गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी। और जो हम लेसन पढ़ रहे थे कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखे, उसके 3 काव्यांश कंप्लीट हो चुके थे। आज चौथा काव्यांश हम पढ़ेंगे। संकेत है गाली या काली तू कोकिल बोलो तो। आप अपने जो भी काव्यांश की लाइन है आप अपनी बुक खोलें, तभी आपको भाव समझ में आएगा। ठीक है, तो काव्यांश पढ़ते हैं। काली तू रजनी भी काली, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। इतनी बढ़िया पंक्ति लिखी है चतुर्वेदी जी ने। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। जो हथकड़ी उन्होंने पहनी है लोहे की वो भी काली है, टोपी भी काली। तो समय जो चल रहा है उस समय जो अंधकार है वो भी काला। पहरे की हुंकती की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। रजनी माना होती है रात और रात होती है काली। करनी मीन्स कार्य, काल कोठरी मीन्स होता है कारागृह। कमली माने कम्बल, कम्बल भी काला। लोह श्रृंखला लोहे की हथकड़ियां, जंजीरें वो भी काली। ब्याली माने नागिन, ब्याल माना होता है सर्प और ब्याली माने मीन्स नागिन। नागिन कैसे काली। और तिस पर माने होता है उस पर, और माती माना मस्ती से भरी। ठीक है, तो पंक्ति क्या थी? काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। कभी पंछी कहते हैं कोयल को संबोधित करते कहते हैं कि हे कोयल तेरा रंग काला है। ऊपर से ये रात भी कैसी है? काली है, गहरी काली है। और ब्रिटिश शासन की करनी भी काली, करनी मीन्स काली। तो शासन जो अंग्रेज ब्रिटिश सरकार का जो शासन है, राज्य है, वो भी कैसा है? अंधकार से भरा हुआ है, अर्थात काला है। कहीं न्याय का कोई काम नहीं है, शोषण है, अत्याचार है, पीड़ा है, वेदना है, ये और लोगों पर अत्याचार करना, ये सब कैसा शासन होता है? अंधकार में, जहाँ प्रजा के प्रति कोई हित का कार्य ना किया जाए, शोषण किया जाए, वो राज्य कैसा है? काला। किस समय का वर्णन है? अंग्रेजों के शासन का। तो शासन की करनी भी काली, तो शासन है जो अंग्रेजों को ब्रिटिश सरकार का जो शासन है, उनकी करतूतें भी काली है, अर्थात अन्यायपूर्ण। कारागृह में, बंदी गृह में, जेल खाने में, कारावास में रहते हुए मेरे मन में कई प्रकार की कल्पनाएं आती हैं। काली लहर कल्पना काली, जेल खाने में बंद होते हुए मेरे मन में जो कल्पनाएं आती हैं और भावनाएं आती हैं, भावनाओं को कैसी तरह उठती हैं? काली तरह उठती हैं। इसके बाद है मेरी काल कोठरी काली, और मेरी जिस कोठरी में बंद हूँ वो भी कैसी है? काली है, अर्थात अंधकारमयी है। तो काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, ते मेरी काल कोठरी काली, अर्थात सब कुछ कैसा है? काला है। टोपी काली कमली काली, मुझे ओढ़ने के लिए जो कंबल दिया है, कमली मीन्स कंबल दिया गया है, उसका रंग भी काला है। मुझे बांधने वाली जो हथकड़ियां हैं, जंजीरें हैं, उनका रंग भी काला है। मुझे बांधने वाली लोहे की जंजीरें भी काली हैं। इस काले अंधकारपूर्ण वातावरण में पहरे की हुंकती व्याली, ठीक है, पहरे की हुंकती की व्याली, तिस पर ए
गाली ए आली। आली का मतलब हमने क्या बताया था सखी। इस काले अंधकारपूर्ण वातावरण में, अन्यायपूर्ण वातावरण में जो पहरेदार की कृति है, जो पहरा देने वाले हैं, वो मुझे काली सर्पणी नागिन के समान प्रतीत होती है। जो पहरा देते हैं ना पहरेदार जेल खाने के बाहर, जो हुंकार मानोती आवाज, तो वो भी कैसी लग रही है कवि को? काली सर्पणी के समान, ब्याली के समान, नागिन के समान। तिस पर एक है गाली ए आली। इतना अन्यायपूर्ण होने पर भी मुझे सिपाहियों के द्वारा गालियां सुनने को मिलती है। हे सखी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे पहरेदारों सिपाहियों के द्वारा गाली सुनने को मिलती है। आगे देखिए, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। फिर भी इतना पूर्ण अत्याचार सहन करने के बाद भी मेरे मन में इस देश को आज़ाद कराने की जो भावना है, उसके लिए मर मिटने को मेरा मन करता है। उसमें मस्ती भरी है अपने देश को स्वतंत्र कराने की, मरने की। तो इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। हे सखी कोयल, कारागृह के संकटपूर्ण समुद्र में तुम क्यों मरने के लिए, संकट सागर मान संकट रूपी सागर, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है। इस काले संकट समुद्र में तुम क्यों मरने की ठान कर आई हो? उसने कहा मरने की मदमाती, मस्ती की, तुम में भी मुश्किल मेरे समान मरने की जो मस्ती है वो आ गई है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम कुछ बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर वो तैराती, कोकिल बोलो तो। तुम अपने प्रकाश भरे आशा और उत्साह से भरे गीतों को इस अंधेरी रात में गाकर मर्रा कर क्यों व्यर्थ कर रही है? उसमें लिखा ना बाद में, अपने चमकीले गीतों, चमकीले गीत में प्रकाश से भरे, आशा से भरे, उत्साह से भरे इन गीतों को अंधेरी रात में गाकर क्यों व्यर्थ कर रही है? कोकिल बोलो तो, मुझे स्पष्ट अपने मुख से बोलकर सारी बातें बतलाओ, कोकिल बोलो तो। ठीक है, कंप्लीट, समझ में आ गया आप लोगों को? फिर से देखिए एक बार, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर वो तैराती कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि तुम इस कारागृह में, इस अंधकारमय वातावरण में, समुद्र रूपी समुद्र सागर में, संकटपूर्ण समुद्र में क्यों मरने के लिए आई हो? तो मैं भी क्या मेरे समान इस देश को आजाद कराने की मस्ती भरी हुई है? कोकिल कुछ तो बताओ। और अपने चमकीले गीतों में तुम अपने प्रकाश से भरे, उत्साह से भरे वातावरण में या उत्साह से भरे गीतों को इस अंधकारमयी कोठरी में मर्राकर क्यों गाकर व्यर्थ कर रही हो? हे कोकिल तुम कुछ मुझे बताओ। इस प्रकार ये चौथा काव्यांश का जो अर्थ हमने आपको पढ़ाया है ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कवि ने काली विशेषण का प्रयोग, काली क्या है? विशेषण ना, काला, काली कोठली, कमली काली, सब जगह काला काला शब्द आता है। काला क्या है? विशेषण है यहाँ पे। तो कवि ने काली विशेषण का प्रयोग किन किन अर्थों में किया है? विशेषण शब्द का प्रयोग किस किस अर्थ में किया है?
जो हमने ऊपर पढ़ा ना सारा, हथकड़ी काली। आंसर लिखेंगे, कवि ने काली विशेषण का प्रयोग, काली विशेषण का प्रयोग अनेक अर्थों में किया। जैसे यहां लिखेंगे हम काली, पहले का मतलब काला रंग, काला रंग क्या है, कोयल का रंग, रजनी का रंग, रजनी माने रात का, कंबल और जंजीर का रंग। दूसरे में क्या है, किसी का मतलब अन्याय को, ऊपर लिखते हैं अन्याय रूप में क्या है, शासन की करनी कैसी, काली, शासन की करनी, संकट सागर, तीसरे में भयानक शब्द, भयानक भी है, भयानक में क्या है, काली लहर, कैसे कि भयानक, काली कल्पना, काली कल्पना, लास्ट है काल, काली क्या है, काली काल कोट। समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या था कि कवि ने काली जो शब्द का विशेषण का प्रयोग है किन किन अर्थों में किया है। तो पहला क्या है, रंग के माध्यम से, तो कोयल का रंग काला, रात का रंग काला, कंबल का रंग काला, और जंजीर पहनी है वो भी काला। ठीक है, काला इसमें काली से विशेषण है, इसको रंग के रूप में लिया। दूसरे में अन्यायपूर्ण है, तो अन्यायपूर्ण में क्या है, शासन की जो करनी है वो कैसी है, काली अर्थात अन्याय से पूर्ण है, संकट सागर है। तीसरा जो भयानक शब्द के रूप में लिया है वो क्या है, काली लहर, तो लहरें उठेंगी सागर में तो वो भयानक होती है, उसे डर लगता है। तीसरा है कल्पना, जो जब कवि जेल खाने में बंद है उसकी जो कल्पना है वो कैसी है, सब काली है, अच्छी नहीं है, और काली काल कोठरी, और जो चार दीवारी बंद है, जो बंदी गृह में, कारागृह में, वो भी दीवार कैसी, काली। तो काली शब्द का प्रयोग इतने अर्थों में किया गया है। तीसरा है
पैराग्राफ का सेकंड क्वेश्चन है, इस पद्यांश में कवि को कोयल का व्यवहार किस प्रकार का प्रतीत होता है? उत्तर में लिखेंगे, कवि को कोयल का व्यवहार या कवि को कोयल का व्यवहार प्रेरणापूर्ण प्रतीत होता है। कवि को प्रेरणामय प्रतीत होता है। थर्ड क्वेश्चन है, कोकिल के स्वर को क्या चमकीले गीत क्यों कहा गया है? कोकिल के स्वर को चमकीले गीत क्यों कहा गया है? उत्तर लिखेंगे, कोकिल का स्वर है तो देशभक्ति की भावना से युक्त है। देशभक्ति की भावना से युक्त उसमें ओज माना उत्साह, उसमें ओज और संघर्ष का आह्वान कि लोगों को प्रेरित कर रहे हैं देश की क्रांति में भाग लेने के लिए, तो आह्वान उसमें ओज और संघर्ष का आह्वान है। इसलिए उसके स्वर को चमकीले गीत कहा गया है। इन्वर्ट फॉर्म में करेंगे सिर्फ। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन,
अनुप्रास तथा रूपक अलंकार। पहले लिखेंगे अनुप्रास का। अनुप्रास क्या बताया था कि जहां पर जिस पंक्ति में व्यंजन वर्ण की या स्वर की किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, किसी एक वर्ण की, ये नहीं कि कोई भी आ जाए, किसी एक ही वर्ण की जब आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे अवधि आधार आस आवन की, इसमें आम जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हुई है। मुदित महीपत मंदिर आए, इसमें मां वर्ण की आवृत्ति आ गई है। रघुपति राघव राजा राम रावण की आवृत्ति है। इसी प्रकार आपको जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें से आपको अनुप्रास अलंकार छांट करके लिखना है कि एक उदाहरण देना है। अनुप्रास में क्या बताया अभी हमने, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, आवृत्ति माने बार बार को आता है वर्ण, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। काली लहर कल्पना काली, यहाँ का वर्ण की आवृत्ति हो गई यहाँ पर, इसलिए रूपक अलंकार हो गया। और दूसरा हमने पहले बताया जहाँ पे डैश आ जाता है संकट सागर, यहाँ पर रूपक है संकट सागर, यहाँ पर संकट को सागर कहा गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार। तो स्टूडेंट्स, जो कैदी कोकिला का हमारा लेसन चल रहा है उसमें काव्यांश 4 है वो कंप्लीट होता है। लास्ट इसका लास्ट काव्यांश 5th है, आखिरी है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जितना भी आपको समझाया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है, उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने मुख्य नोट करते जाइए, जिससे आपको एग्जाम के टाइम पर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ठीक है।